हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो सारी चीजें हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हम लोग छोटी छोटी समस्याओं पर निजात पाने की कोशिश करते हैं इस छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। साइंटिफिक आंसर्स सर यहाँ पे हमें देते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जानकारी हमें नहीं होती, वो जानकारी इस वीडियोस के माध्यम से सर हमें देने की कोशिश करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है सेक्स पोजीशंस के बारे में हम लोग जानते हैं, पिछले कई एपिसोड्स में हमने बात की है। सर, आज की इस एपिसोड में भी हम और दो सेक्स पोजीशंस देखेंगे। उसमें से पहली है सेक्स की लीप फ्रॉग पोजीशन। तो पहले बताइए कि ये लीप फ्रॉग पोजीशन क्या होती है? श्योरली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों की डिमांड से हमें आपको दे रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, पेनिस के कितने आकार है और सेक्स पोजीशन कितने हैं। हमें पता है वो 476 पोजीशन है, लेकिन वन बाय वन हमें वो पोजीशन देखने हैं। आज हमें देखना है लीप फ्रॉग पोजीशन। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर उसके साथ में ही आजमाना है। लीप फ्रॉग पोजीशन, देखो नाम में क्या आता है। कभी आपने देखा होगा फ्रॉग, यानी ऐसे रेनी सीजन में एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं दो फ्रॉग। तो वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फीमेल पार्टनर जो है वो डाउन साइड में है और उसका फेस बेड की तरफ फेस कर रहा है, और दोनों हाथों से एटलीस्ट कंधों का सपोर्ट लेके थोड़ा सा डॉगी स्टाइल में वहाँ पे सो रहे हैं। उसी पोजीशन में वहाँ पे मेल पार्टनर जो है नी जॉइंट के ऊपर रेल करके पीछे से स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, और वो कंडीशन में बटक्स को या कमर को थोड़ा सपोर्ट देके वहाँ पे थर्स्टिंग किया जाता है। तो ये पोजीशन को कहते हैं लीप फ्रॉग पोजीशन। इसका क्या फ़ायदा है, क्या काम करता है, देखेंगे। और सर, कमजोरी हो या शीघ्रपतन हो, ये जैसी जो बीमारियां कह सकते हैं, डिसीज कह सकते हैं, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं इसकी वजह से। और दूसरी बात, ऑर्गेज्म जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी की, वो कैसे होती है इस पोजीशन? डेफिनेटली ये हम क्यों देख रहे हैं भाई, ऑर्गेज्म ही आपको नहीं मिला तो एक प्रकार की बीमारी है अनऑर्गेज्मिया नाम की हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे फीमेल ये पोजीशन में रहने की वजह से वहाँ पे दोनों थाइज नज़दीक है, तो उनका क्लेट या वजाइनल रीजन टाइट है, अप्रोक्सीमेट हो रहा है। यहाँ पे मेल पर्सन एक्टिव है, नी जॉइंट पीरियल है, और उसके हाथ में पेनिट्रेशन का कंट्रोल है, सुपरफिशियल कंट्रोल रहेगा। थर्स्टिंग करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ रहा है। टिप ऑफ पेनिस को स्टिमुलेट होने की वजह से वहाँ पे प्लेजर मिल रहा है। वहाँ पे थाइज कंट्रोल रहने की वजह से वहाँ पे वजाइनल ओरिफिस, वल्वल ओरिफिस शॉर्ट होता है, इसलिए टाइट सेंसेशन आके जी पॉइंट भी स्टिमुलेट हो रहा है। तो इस तरह से शीघ्रपतन कंट्रोल में आ गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, एंजॉयमेंट बढ़ गया, और क्लैटरल स्टिमुलेशन होने की वजह से दोनों पार्टनर को अच्छी तरह से ऑर्गेज्म मिल रहा है। तो ये फायदा है ये लीप फ्रॉग पोजीशन का। सर, हर रोज की तरह हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। पूना से संग्राम जी है, उनका एक सवाल है। संग्राम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। वेरिकोसिल सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? एक्सेलेंट, वेल रेड। यानी अलग अलग कंडीशन है वेरिकोसिल। क्या होता है वेरिकोसिल?
देखो कुछ लोगों को पैदाइशी जो अंडाशय है उसको जो नस रहती है सप्लाई करने वाली वेंस रहते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं और ज़्यादा बनने से वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, वहाँ पे पेन होने लगता है, तो उसे वेरिकोसिलेक्टोमी सर्जरी करते हैं। ये वेरिकोसिलेक्टोमी करने के बाद में वहाँ पे कुछ दिन के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है स्क्रोटम को, क्योंकि वहाँ पे एम्प्टीनेस रहने की वजह से कुछ कलेक्शन या पेन हो सकता है। कौन सी भी सर्जरी हो हमें 1.5 महीने तक वहाँ पे कुछ पोजीशन बदलने की एक्टिविटी नहीं करना है। 1.5 महीने के बाद सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके क्या पोजीशन ले लिए, कौन सी सेफ है, और पूरा जख्म क्लियर होने के बाद और कुछ भी पेन न रहने के बाद ये क्रिया हम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी है सर, Sure. तो फिजिकल एक्टिविटी में अक्सर हमारे Yes. शरीर पे इसका असर Definitely. होता है। Sure. मसल्स ग्रुप जो है वो Yes. स्ट्रांग होने लगते हैं। Definitely. तो ये कौन से मसल ग्रुप है जो Yeah. लिव फ्रॉग पोजीशन से स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली देखो ये लीप फ्रॉग पोजीशन को फिटनेस बहुत स्ट्रांग लगता है भाई। फीमेल पार्टनर इनएक्टिव भी होगी तो उसे होल्ड करना है अपने बॉडी को डॉगी स्टाइल पोजीशन में। तो कौन से मसल आ गए उसके, नी जॉइंट आ गए, हैमस्ट्रिंग आ गए, कमर के मसल आ गए, हैंड मसल बहुत स्ट्रांग लगते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स, क्योंकि उसे होल्ड करना है, और कोर मसल्स आ गए। यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, थ्रस्टिंग कर रहा है, नी जॉइंट के ऊपर उसे रह के पूरे हैमस्ट्रिंग ग्रुप, कमर के ग्रुप और स्पाइन और कोर ग्रुप, ये सब तरह के मसल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कैलोरीज बर्न हो जाती है, और ऑफकोर्स प्लेजर की वजह से वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। सर और एक सेक्स पोजीशन के बारे में जानना चाहूंगा, Yeah. जिसे हम स्टैंड एंड डिलीवर Yes, ये correct. पोजीशन कहते हैं। Yes. तो पहले बताइए कि ये पोजीशन क्या होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जी, सब बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्ट होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो स्टैंड एंड डिलीवर ये वर्ड में ही आता है। ये स्टैंड एंड डिलीवर के 7 अलग अलग प्रकार है, लेकिन यहाँ पे हम जो सिंपल स्टार्टिंग वाला प्रकार जहाँ पे मेल पार्टनर स्टैंडिंग में है और उसी वक्त फीमेल पार्टनर भी उसका फेस अपोजिट, यानी दोनों की फेस सामने नहीं है, दोनों भी सामने देख रहे, फ्रंट की बैक, यानी फीमेल पार्टनर आगे है और उसकी बैक जो है मेल पार्टनर को टचिंग है। ऐसे पोजीशन में फीमेल आगे बेंड होने के बाद दोनों हैंड्स उसके रिच जॉइंट पे पकड़ के पोजीशन लेके बैक साइड से, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन है डॉगी स्टाइल का। तो ये पोजीशन में स्टैंडिंग में बहुत बार क्या होता है, पार्टनर्स को टाइम कम है, वहाँ पे प्लेस कम है, जगह कम होगी, तो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में भी थ्रस्टिंग करके वो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अपने कल्चरल दायरे के अंदर। सर अगला एक सवाल है, Sure. एक हमारी Yeah, लेते- दर्शका है उनसे है। Definitely, yeah. कांजूर मार्ग से प्रीति जी है, वो सवाल पूछना चाहती है। प्रीति जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलो। सर स्पाइन सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? अच्छा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Good. अभी क्या रहता है, हमें लगा भाई हम तो सेक्सुअल पार्ट रहा बाजू में, यहाँ पे तो स्पाइन यानी हमारा मन के कणा आ गया, उसका क्या संबंध है? भाई वही तो ट्रैक है जो अपना ब्रेन का कनेक्शन लगा रहा है नीचे ऑर्गन से, यानी आप ऐसा समझिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब ऊपर लग रहा है। तो ये कंडीशन में क्या रहता है भाई, स्पाइन को आपको कोई रॉड रहती है स्पाइन में, कोई डिस्क स्लीप रहती है, ऐसे केसेस में कम से कम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लगने वाली है आपको 2 महीने से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हीलिंग होने तक उसके रॉड जो है मोबिलिटी है, उसमें कुछ मूवमेंट्स है, और ऐसे केसेस में कौन सी पोजीशन करना नहीं करना, ऐसा विशेषज्ञ से पूछ से सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को पूछ के ही क्रिया करनी, क्योंकि हर क्रिया में हम जो बैक साइड है वो हमेशा बेंड होती रहती है। यहाँ पे उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन मिलेंगे, वो भी हम लाइंग डाउन में है, स्पोनिंग में है या काउगल में है, हम एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद ही। श्योर सर, सेम क्वेश्चन इस Sure. पोजीशन में भी पूछना चाहूंगा। मसल्स ग्रुप जो है Yeah. वो कौन से मसल्स ग्रुप है Yeah. जो इस पोजीशन से स्ट्रांग होते हैं? ये देखो डेफिनेटली आप स्टैंडिंग में एक्ट कर रहे हो, और स्टैंडिंग में बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एंकल जॉइंट है, हमारे नी जॉइंट है, हमारे बटक मसल है और शोल्डर मसल, क्योंकि यहाँ पे फीमेल पार्टनर को अपने हाथ से होल्ड करके रखना है आपकी क्रिया होने तक, और फीमेल में भी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसके हम जो लवचिकता बोलते हैं वर्ड की, जो एक्सरसाइज करके फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ पे उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में डॉगी स्टाइल जैसा बेंड होना है। उसकी वजह से उसके कोर मसल हो गए, बटक मसल हो गए, हैंड मसल्स हो गए, ये सब स्ट्रांग हो जाते हैं, और इनफैक्ट बाद में उसका फिटनेस और कोर फिटनेस भी और कैलोरी भी बर्न हो जाते हैं इसके अंदर। श्योर सर, एक आखिरी सवाल। श्योर। इस पोजीशन से सॉरी, इस पोजीशन का और हाँ, फिटनेस का क्या संबंध है? क्या संबंध है? डेफिनेटली वही सवाल है, लेकिन कोई फिर प्रॉब्लम से नहीं। या ये देखो फिटनेस का संबंध कैसे आ रहा है भाई, पहले योगा था या पहले एक्टिविटी थी?
हम तो ऐसा कहेंगे भाई, जब शुरुआत हो गई, कुछ नेचुरल चीज़ें रहती है, ये बॉडी का रिफ्लेक्स है, तो ये मूवमेंट्स देख के हमें अलग अलग बाद में पोजीशन बनाए हैं। देखो, जो पार्टनर फिट है वही स्टैंड रह पाएगा। भाई आपका पेट बाहर निकल रहा है, खुद का वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है और वहाँ पे गिरने की नौबत है, तो स्टैंडिंग में करना तो बहुत दूर, लेटे लेटे भी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे पोजीशन में एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, वेट कम करो और बॉडी बेंड हो जाए, ऐसा रखो। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपना फिटनेस रखो और अपना एक्टिविटी एंजॉय करो और दोनों पार्टनर को सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी थी सर, लेकिन रुकना पड़ेगा, Sure. वक्त की पाबंदी है, रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो टीवी स्क्रीन पर या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर अभी आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, वेबसाइट हो या सर का ईमेल एड्रेस हो, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।